4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Still thrusting. दोस्तों एक बहुत अच्छी लाइन है कि तुझको पाने के लिए उम्र गवा दी मैंने, तुझको पाने के लिए उम्र गवा दी मैंने, अब हक तो बनता है तू अपना बना ले मुझको। दोस्तों चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद हिम्मत ना हारने वाला इसरो 23 अगस्त 2023 को भारत को मून पर पहुंचा दिया और इस तरीके से उस दिन भारत मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लेकिन इसरो कहाँ इतना ही तक सीमित है। इसरो के अंदर जिद है, इसरो के अंदर आग है कि हमें कुछ बड़ा करना है और इसी जिद को पूरा करने के लिए इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया एक नया मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 और इस मिशन का मकसद है सन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों आदित्य L1 मिशन को समझने से पहले हमें सन के बारे में समझना होगा और हमें समझना होगा थोड़ा सा लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। दोस्तों लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में वह लोकेशन होता है जहां पे 3 ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक अर्थ है एक सन है और उस दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे सन के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सभी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों? इससे जो फ़ायदा है वो यह है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट 2 हैवी बॉडीज़ के बीच में स्टेबल हो सकता है, जिसके कारण हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट को अर्थ और सन के बीच में फिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स और इस तरीके से हम स्पेस क्राफ्ट में ईंधन को यानी कि फ्यूल्स को भी बचा सकते हैं। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सन के बारे में। सन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एक स्टार है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और काफ़ी मात्रा में हीट और लाइट को बनाता है। दोस्तों हीट और लाइट के बारे में तो सब जानता है, लेकिन सन सिर्फ हीट और लाइट ही नहीं देता है बल्कि सन से निकलती है अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे कि एक्स रेज और गामा रेज। दोस्तों इसके अलावा सन से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बहाव होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा करके नॉर्थर्न लाइट बनाता है। दोस्तों अगर हम बात करें सन के लेयर्स का तो जिस तरीके से अर्थ की अलग अलग लेयर होती है उसी तरीके से सन की भी अलग अलग लेयर होती है, जिसमें सबसे अंदर वाला लेयर का नाम है कोर। कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा रेडिएटिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सन के लेयर है। आदित्य L1 मिशन को अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा, जिसका मेन मकसद है सन के बारे में पता करना। और इसी काम के लिए आदित्य L1 मिशन में टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिनमें 4 पेलोड्स का काम है सन के सरफेस को स्टडी करना और 3 पेलोड्स का काम है लैग्रेंज पॉइंट के इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही है उनका स्टडी करना। जैसे लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और मैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इस सब के बारे में पता करना आदित्य L1 मिशन का मकसद है। दोस्तों अगर इसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक इसरो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।